क्या तुम्हें पता है, जापान के एक छोटे से गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो 100 साल से भी ज्यादा उम्र तक जीते हैं। और मजे की बात यह है कि वो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं बल्कि खुशहाल और सेहतमंद भी जीते हैं। अब सोचो, उनका राज न कोई महंगी दवा है, न ही कोई आलीशान जिम। उनका असली राज छुपा है एक शब्द में, माइनस इकिगाई। इकिगाई का मतलब है माइनस वो वजह जो तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर करे, वो मकसद जो तुम्हारी जिंदगी को मायने दे। जरा सोचो, जब तुम्हारी सुबह सिर्फ काम या जिम्मेदारी के लिए नहीं बल्कि किसी गहरे मकसद के लिए शुरू हो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। जापान के बुजुर्ग कहते हैं, इंसान तभी लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकता है जब उसे पता हो कि वो क्यों जी रहा है। अगर तुम्हारे पास जीने का कोई कारण है तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं। अब सवाल ये है, माइनस क्या तुम्हें अपना इकिगाई मिला? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें अंदर से ऊर्जा देती है, जो तुम्हें थकान के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है? याद रखो, जिंदगी लंबी जीने से बड़ी नहीं बनती बल्कि सही मकसद से बड़ी बनती है। भारत में हम सबको बचपन से यही सवाल पूछा जाता है, माइनस बड़े होकर क्या बनोगे? कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है सरकारी नौकरी। लेकिन सच यह है कि असली खुशी सिर्फ पद या पदवी में नहीं है। इकिगाई कहता है, माइनस असली खुशी तब मिलती है जब तुम्हें वो मिल जाए जो तुम्हारे दिल को भी भाए और दिमाग को भी सुकून दे। इकिगाई के 4 हिस्से हैं। पहला, माइनस वो काम जिसमें तुम्हें मजा आता है। दूसरा, माइनस जिसमें तुम अच्छे हो। तीसरा, माइनस जो दुनिया को जरूरत है। और चौथा, माइनस जिससे तुम्हें आय भी मिले। जरा सोचो, अगर ये चारों चीजें एक जगह मिल जाएं तो तुम्हारी जिंदगी कितनी अर्थपूर्ण हो जाएगी। मान लो किसी को गाना गाना अच्छा लगता है और वो उसमें माहिर भी है। अगर वही गाना लोगों को खुशी देता है और उसे आय भी मिलती है तो वही उसका इकिगाई है। भारत में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने यही रास्ता चुना। किसी ने पेंटिंग से दुनिया को रंग दिया, किसी ने क्रिकेट से करोड़ों दिल जीते, किसी ने शिक्षा के जरिए समाज को दिशा दी। उनकी पहचान सिर्फ उनके पद से नहीं बल्कि उनके इकिगाई से बनी। याद रखो, डेजिग्नेशन तुम्हें रोजी देता है लेकिन इकिगाई तुम्हें जिंदगी देता है। अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है। जरा ठहर कर सोचो, क्या तुम बस जिंदगी काट रहे हो या सच में जी भी रहे हो? हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। यही चक्र चलता रहता है। लेकिन क्या यही जिंदगी है? इकिगाई हमें सिखाता है कि काम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। काम वो होना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को ऊर्जा दे, जो तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराए। सोचो जरा, अगर तुम्हारा काम ही तुम्हारी खुशी का कारण बन जाए तो तुम्हें सोमवार कभी बोझ नहीं लगेगा। अगर तुम अपने जुनून और अपने पेशे को एक कर लो माइनस, तो तुम्हारा हर दिन त्योहार जैसा लगेगा। चाहे सोमवार हो या रविवार, तुम्हारा मन हमेशा उत्साहित रहेगा। अब सवाल यह है, माइनस क्या तुम्हारा काम तुम्हारे दिल को खुशी देता है या सिर्फ जेब को भरता है? क्या तुम सुबह उठकर मुस्कुराते हो या बस मजबूरी में उठते हो? याद रखो, जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम्हारा पेशा ही तुम्हारा पैशन बन जाए। इकिगाई सिर्फ कोई दर्शन नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। इसका मतलब है कि तुम अपनी छोटी छोटी आदतों को ऐसा बना लो कि वे तुम्हारी जिंदगी को लंबा और खुशहाल बना दें। जापान के लोग यही करते हैं। वे हल्के और छोटे भोजन खाते हैं, दिन भर सक्रिय रहते हैं, दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं और हर दिन थोड़ा सा ऐसा काम जरूर करते हैं जिसमें उनका मन लगता है। सोचो जरा, अगर हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में ये छोटी छोटी आदतें डाल लें तो हमारी उम्र और हमारी खुशी दोनों बढ़ जाएंगी। सच तो यह है कि खुश रहने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। असली जादू उन छोटी आदतों में है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। तो इकिगाई का सीधा सा फॉर्मूला है, माइनस अपना मकसद ढूंढो और उसे हर दिन जियो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाओगे। याद रखो, लंबी जिंदगी जीने से ज्यादा अहम है माइनस हर दिन को सच्चे मायनों में जीना। और याद रखो, माइनस इकिगाई कोई एक बार की खोज नहीं है। ये एक सफर है जो हर दिन चलता है। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मैं क्या ऐसा कर रहा हूं जो मुझे सच में जिंदा महसूस कराता है? जिस दिन तुम्हारा जवाब साफ हो गया, उस दिन तुमने अपनी असली खुशी, अपनी सेहत और अपनी सफलता का दरवाजा खोल लिया। सोचो जरा, कितनी बार हम दौड़ भाग में जीना ही भूल जाते हैं। असल में जिंदगी छोटी नहीं होती, हम उसे जीना भूल जाते हैं। इकिगाई हमें यही सिखाता है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वही चीजें शामिल करो जो तुम्हें ऊर्जा देती हैं, तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ एक चुनाव है, माइनस या तो बस यूं ही जीते रहो या अपना इकिगाई ढूंढो और अपनी जिंदगी को मायनों से भर दो। याद रखो, तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है। अपना इकिगाई ढूंढकर अपनी कहानी खुद लिखो।